हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार अपना चैनल जीएस मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बड़ा ही रोचक और ख़ास बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आप शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा, तो आपको किसी भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह 7वां चरण अभ्यर्थी खास तौर पर ध्यान देंगे। साथ ही 7वां चरण अभ्यर्थी तैयारी जो टॉपिक है उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ की तैयारी करेंगे। साथ ही आगे देखेंगे 7वां चरण हाई स्कूल बहाली कब तक, स्टेट 2019 मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर क्या चल रहा है, क्या सीट बढ़ने की उम्मीद है या नहीं। फिर इस सरकारी शिक्षक की नौकरी बिहार में जो अभी हम हैं क्यों हम छोड़ना चाहते हैं, जो हमारा पर्सनल टॉपिक हो गया। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 7वां चरण अभ्यर्थी ध्यान दें। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि 7वां चरण अभ्यर्थी जो अभी सरकार के कहने के बाद भी कि हम मई जून में बहाली लाएंगे, ये जो भी सरकार पेपर के माध्यम से अपडेट दे रहा है उसके बाद भी आप यदि परेशान चल रहे हैं तो हमारे समझ से बेकार की बातें हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप बेकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि आप सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, इसलिए अब हम लोगों के लिए बेकार की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हम बता रहे हैं कि अभी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है। CGL बिहार में कोर्ट का आया हुआ है बहाली। अब CGL में आप जान रहे हैं कि 20,000 के आसपास वैकेंसी है। साथ ही कई अन्य वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपको उसको तैयारी करना चाहिए, नहीं कि दिमाग भटकाना चाहिए। साथ ही जो सचिवालय के फार्म भरे हैं, सचिवालय का भी डेट आ चुका है, तो आप जो विभिन्न एग्जाम के फार्म भर चुके हैं उनका तैयारी करना चाहिए 7वां चरण पर से ध्यान हटा के, पहली बात। दूसरी बात कि जो 7वां चरण के अभ्यर्थी जो हैं, एक तो आप 7वां चरण जब भी होना होगा ही, आपको आंदोलन करने और नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या आपको बेशक हमारी बात बुरा लगेगा या आप हमसे नाराज़ होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको आंदोलन करने से कोई भी बहाली नहीं निकालेगा, क्योंकि इस बार नियम कानून बहुत सारा चेंज होने जा रहा है। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आपको कुछ करने से बहाली नहीं आएगा। और सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि पहले हम हाई स्कूल का बहाली लाएंगे। जो पेपर के माध्यम से अब तक अपडेट मिला है उसे हम आपको बता रहे हैं। पहले हाई स्कूल का बहाली लाएंगे और उसके बाद हम लोग प्राथमिक यानी 1 to 8 का बहाली लाएंगे। सीट कितना है विज्ञापित तो वो सोशल मीडियम या हमारे ही चैनल से आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब हम लोग आज की पेपर की बात करें तो आज के पेपर में आप देखे होंगे लिखा हुआ था कि शिक्षक संगठनों से बात करने के बाद ही नीति होगा निर्माण। ये जो भी नियम कानून जो होगा वो तैयार होगा। तो अभी जो 7वां चरण के अभ्यर्थी हैं उन्हें तैयारी करना चाहिए CGL का जो है। आप बेशक 7वां चरण के लिए एलिजिबल हैं, तो जब भी आएगा तो आप एलिजिबल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा यदि मेरिट में है तो आपको अभी फोकस करना चाहिए जो भी एग्ज़ाम करंट में है, ये जो एग्ज़ाम आया हुआ है। भविष्य के बाद तो छोड़ दे कि आएगा हम उसी में जाएंगे, जो भी आया हुआ है उसका तैयारी करना चाहिए। जैसे CGL आया हुआ है तो आप इसमें लग सकते हैं, जो कई पहले एग्ज़ाम में फार्म भर चुके हैं उसका तैयारी करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 7वां चरण हाई स्कूल शिक्षक बहाली कब तक। तो इसके बारे में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मार्च लास्ट तक जो सरकार पेपर के माध्यम से अपडेट ये आया था, या पेपर वाले जो प्रिंट किए थे, मार्च अप्रैल तक बात आई थी सामने। अब इसमें एक मुद्दा और बात कर रहे हैं कि 7वां चरण बहाली जो होने जा रहा है हाई स्कूल का, उसमें सीट बढ़ने की पूरी संभावना है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ न कुछ सीटें बढ़ेगी। जो अब तक अपडेट है वो है सोशल साइंस को लेकर कि इसमें अप्रॉक्स में 8,000 होगा। और यदि सोशल साइंस में लगभग 8,000 हो जाता है, जो जितना था उसमें 2-3 हज़ार यदि ऐड हो जाता है, तो कुछ हद तक मेरिट वाला जो अभ्यर्थी थे उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज होगा। और STET मेरिट 2019 के बारे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर कि सरकारी शिक्षक की नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं हम। दोस्तों, ये बहुत ही खास और रोचक बात है जो आपको जानना चाहिए, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बेशक आप 7वां चरण या 6ठा चरण में टीचर की नौकरी बिहार में ज्वाइन कर ली है, लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारा परेशानी आएगा। खास करके पहला जो परेशानी है कि सरकारी शिक्षक, आप मानते हैं कि हम सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट अपना कर्मचारी आपको नहीं मान सकता है। पहली बात, आप जो गाड़ी पर कहीं देखते होंगे लिखा हुआ बिहार गवर्नमेंट, ये सरकारी गाड़ी, वो आप गाड़ी पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप बिहार सरकार का कर्मचारी नहीं है। आप जो हैं वो पंचायत के कर्मी में काउंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार में जो शिक्षक का पेमेंट है वो देख रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना गैप करके मिलेगा। बेशक मिल जाएगा आपको, लेकिन 2 महीना 3 महीना मिलेगा। अब मानिए कोई अभी आपको अर्जेंट है और 3 महीना बाद पेमेंट मिलेगा, तो क्या आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, ये आप अपने स्तर से उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या परेशानी झेलना पड़ सकता है।
साथ ही आपको लग रहा होगा कि नौकरी छोड़ देंगे, तो दोस्तों जब तक कोई नौकरी नहीं मिले, कोई भी नौकरी छोटा या बड़ी नहीं होता है, उसे करना चाहिए, ठीक है। तो हम भी अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेट जो हाई स्कूल है उसमें भी हम हैं मेरिट में, तो उसमें भी उम्मीद है। साथ ही साथ रेलवे हर एक लेवल के हम मेंस दिए हुए हैं, तो उसमें भी उम्मीद है। तो जब तक कोई नौकरी नहीं होगा तब तक किसी भी नौकरी को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा व्यक्तिगत राय है। लेकिन बिहार शिक्षक की नौकरी छोड़ के आप बिहार में अन्य कोई नौकरी कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हम बिहार सरकार का नौकरी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सरकारी कर्मचारी नहीं मानता है बिहार गवर्नमेंट। दूसरा कि पेमेंट देने में भी लेट करती है, ठीक है। लेट होता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी कभी होता है किसी किसी का पेमेंट रुका है तो 6 महीना। हालांकि उनका कोई इशू है, इसके वजह से रुका हुआ है, लेकिन अब 2 महीना 3 महीना कम से कम मान के चले। हम लोग कहीं जो पेमेंट मिला था 3 महीना हो गया, अब तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब देखिए कब मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बिहार सरकार तो बिहार सरकार नहीं कह सकते हैं, शिक्षक जो है आप मानते हैं कि हम सरकारी शिक्षक हैं, इसका नौकरी छोड़ना चाहते हैं। साथ ही अभी यदि हम बात करें तो अभी हम सचिवालय सहायक में लगे हुए हैं, साथ ही रेलवे भी मेंस दिए हुए हैं हर एक लेवल का। तो उम्मीद है कि उसमें भी कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए। तो देखते हैं, जो रेलवे का मेंस का रिजल्ट है वह भी अवेटेड है, यानी आने वाला है। देखते हैं उसमें सफलता मिलता है या नहीं। लेकिन सचिवालय सहायक के लिए, यानी बिहार SSC CGL आप कह सकते हैं, उसके लिए हमारा पुरजोर तैयारी चल रहा है। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि हमारा रिजल्ट होता है या सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। 7वां चरण अभ्यर्थी फिर एक बार सुन ले कि बेशक आप 7वां चरण के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आंदोलन या कुछ भी घूमने फिरने में समय व्यतीत नहीं करें। अभी बहुत सारा वैकेंसी आया है CGL के, और शायद पहली बार है कि सिलेबस भी कुछ चेंज करके लाया है, तब इसमें भरे। वैकेंसी भी काफ़ी है, 20,000 थोड़ा मतलब वैकेंसी थोड़ा नहीं होता है, आपको एक सीट से मतलब है। तो आप तैयारी करें, जो कोर्ट के लिए एलिजिबल हैं कोर्ट का तैयारी करें। 7वां चरण तो आपका है ही, जब भी आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी शिक्षक जो बिहार में बनते हैं उसके बाद भी उनका परेशानी दूर नहीं होता है। तो देखिए, जैसा आपका इच्छा हो, आप चाहें तो करना चाहें, हमारा व्यक्तिगत जो परेशानी आ रहा है उसके लेकर हम छोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।